हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले आपके फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम मात्रक और विमाएं है, उसके बेसिस पे मैंने 3 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उन सभी के सभी लेक्चर्स को जरूर से जरूर देखा होगा। नहीं देखा होगा, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। उस लिंक में आपको अप्लाइड फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलने वाली है। उसको सारे के सारे लेक्चर को आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीजन ये है ना कि आज के इस क्लास में मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछी जाएंगी। 100% श्योर है। और डियर स्टूडेंट, इन सभी के सभी डेफिनेशन को खूब ध्यान से समझिएगा और समझने के बाद आप अपनी नोट्स में जरूर से जरूर नोट करिए, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आज की इस क्लास में जो 9 डेफिनेशन मैं आपको बताने वाला हूं, इन 9 डेफिनेशन में से कम एक डेफिनेशन आपके एग्जाम में जरूर आएगी। एकदम पक्का मान के चलिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपके साथ कई सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया कि राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने मात्रकों की अलग अलग पद्धतियों के बारे में चर्चा किया, जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया कि सीरीज पद्धति क्या होती है, एमकेएस पद्धति क्या होती है, एफपीएस क्या होती है और एसआई सिस्टम क्या होता है। ऐसा हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो हमारी एसआई प्रणाली है, जिसको हम लोग एसआई सिस्टम कहते हैं, उसमें हमारे पास कुल मिला के 7 मूल राशियां हैं और उनको मापने के लिए 7 मात्रक प्रयुक्त होते हैं। साथ ही साथ 2 पूरक मात्रक आते हैं जिनको हम लोग रेडियन और स्टेरेडियन के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में उन 9 के 9 टर्म्स जो यूज होते हैं, 9 के 9 जो मात्रक प्रयोग होते हैं, उनकी डेफिनेशन हम लोग सीखने वाले हैं। सर, डेफिनेशन क्या सीखेंगे? डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला मात्रक आपने सीखा था कि मीटर होता है, जो कि लंबाई का मात्रक है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि ये 1 मीटर कितना बड़ा होता है। देखो भाई, आज आप लोग मीटर को नापते हो तो कैसे नापते हो? आपके पास फीता है, आपके पास इंची टेप है, आपके पास स्केल है। लेकिन वो स्केल भी ना कहीं से तो बनाई गई होगी। सबसे पहले जब 1 मीटर को परिभाषित किया गया होगा तो किसके आधार पर परिभाषित किया गया होगा? नॉर्मल सी बात है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपने गांव में देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि गांव में लोग जो बाट होता है, बाट 1 किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो जितने का भी होता है, अगर वो उसको परचेज नहीं कर पाते हैं तो पड़ोसी के यहाँ से 2 किलो का बाट लेकर के आते हैं, तराजू के एक पल्ले में रखते हैं और दूसरे में उतना ही भारी ईंट रख करके अपना 2 किलो का बाट खुद से तैयार कर लेते हैं। 5 किलो का मीन्स ईंट का, पत्थर का, इन सब चीजों का बाट बनाया हुआ आप लोगों ने जरूर से जरूर देखा होगा। तो वो जो नया बाट तैयार किया गया, वो किसकी सहायता से तैयार किया गया? वो एक जो वेरीफाइड जो बाट है उसकी सहायता से एक नया बाट तैयार किया गया, जिसका हम आगे चल के यूज करेंगे। वैसे ही प्रत्येक बाट कहीं न कहीं से तो बना हुआ है। तो सबसे पहला बाट जो बना है, 1 किलो जो सबसे पहले बना है, वो कहां से बना है, कैसे बना है, उन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले। तो बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है एसआई मात्रकों की परिभाषाएं। एसआई मात्रक कुल कितने हैं डियर स्टूडेंट्स? 9 है, जिसमें से आपके पास 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। उन सभी की डेफिनेशंस को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि एक भी मात्रक की परिभाषा को बिल्कुल मिस मत करिएगा, कॉपी में नोट करिएगा और साथ ही साथ याद भी कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्लास को और आगे बढ़ाने से पहले हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने इस चैनल अर्थात डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे नए हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना और अभी तक आपने वीडियो को, क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लिखा है कि जो एसआई मात्रों की परिभाषाएं हैं, पहले तो एसआई मात्रक को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, मूल मात्रक और पूरक मात्रक। तो अभी यहाँ पर सभी मूल मात्रकों की डेफिनेशन हमने लिख रखी है समय को बचाने के लिए और आपकी सुविधा के लिए, जिससे आप लोग आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सके या आराम से देख करके वीडियो को पास करके आप लिख सके। तो पहले स्टार्ट करते हैं डियर। मूल मात्रक जो है उसमें पहला मात्रक मीटर होता है। मीटर को कहां से परिभाषित किया गया है? 1 मीटर कितना लंबा होता है, यही मीटर की परिभाषा में बताया जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 1/, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29 करोड़ 97 लाख 92,468, माने 1/29 करोड़ 97 लाख 92,468 से, ठीक है, सेकेंड माने सेकेंड में चली गई दूरी। ध्यान समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो कहा जा रहा है निर्वात में प्रकाश इतने सेकंड में, 1/इतने सेकंड में, 1/इतने सेकंड में जो दूरी तय करेगा, जो दूरी वो चलेगा, जो दूरी वो तय करेगा, उसी चली गई दूरी को बच्चों क्या कहा जाता है? 1 मीटर कहा जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। क्या कहेंगे? प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/29 करोड़ 97 लाख 92,468 सेकेंड में, 1/में है, चली गई दूरी जो है वो क्या कहलाती है बच्चों? 1 मीटर कहलाती है, जिसको हम लोग नॉर्मली ऐसे 1 मीटर से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गई बातें? इस डेफिनेशन को आप लोग जरूर नोट करिए और याद करिए। अगली डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स किलोग्राम की। किलोग्राम मींस 1 किलोग्राम कहां से बना, कैसे बना, उसके बारे में यहां पर हम लोग देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए कि पेरिस में रखी प्लेटिनम इरिडियम, ध्यान रखिएगा, प्लेटिनम इरिडियम, पेरिस में रखी प्लेटिनम इरिडियम के विशेष बेलन का द्रव्यमान जो है उसी को 1 किलोग्राम बोला गया। पेरिस में प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ पड़ी हुई थी, वह छड़ जितनी भारी थी उसी के भार को, उसी के द्रव्यमान को, उसी को मास को बच्चों क्या कह दिया गया? 1 kg कहा दिया गया। और उसी का प्रयोग करके फिर तमाम बटखरे तैयार कर लिए गए होंगे, जिसका आज के समय में हम लोग यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा कि 1 किलोग्राम कहां से बना है? पेरिस में रखी जो प्लेटिनम इरिडियम की एक विशेष बेलनाकार छड़ थी, उसी का जो द्रव्यमान था, उसी द्रव्यमान को उस समय 1 किलोग्राम मान लिया गया था। और आज के समय में उसी का यूज करके सभी के सभी किलोग्राम के वाट तैयार किए गए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगला देखिए 1 सेकेंड क्या होता है? 1 सेकेंड क्या होता है? तो आपके सामने लिखा हो कि 1 सेकेंड वह समय अंतराल है, 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी, परमाणु घड़ी जानते होंगे आप लोग, केमिस्ट्री में लगती है, जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु इतना कंपन करता है। ध्यान सुनिए क्या कह रहा है कि 1 सेकेंड वह समय अंतराल है, वह टाइम है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु इतना कंपन जितने समय में कंप्लीट करता है, सीजियम परमाणु इतना कंपन जितने समय में कंप्लीट करना है, उसी समय को क्या माना गया? 1 सेकेंड माना गया है। कितना है ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। देख रहे हो? तो इस तरीके से इतना जो है, इतना कंपन जब होगा तो उसी को क्या कहा जाएगा? 1 सेकेंड कहा जाएगा। बहुत गजब की डेफिनेशन एकदम कंप्लीट आपके सामने लिख दिए हैं। और ये डेफिनेशंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में नहीं भी पूछी जाती है तो ये बेसिक्स चीजें हैं एकदम। आप अभी 9th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें वैसे भी हमें क्लियर होनी चाहिए, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। एम्पियर, आपको पता है कि एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है। तो देखते हैं कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है कि निर्वात में 1 मीटर दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई समांतर तारों में प्रवाहित होने पर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2×10⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहा जाता है? एम्पियर कहा जाता है। समझ में आ रही बातें? इस डेफिनेशन को भी डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। निर्वात में 1 मीटर पर स्थित सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी उसी को क्या कहा जाता है? 1 एम्पियर कहा जाता है, जिसके कारण इतना न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। जब इतना न्यूटन का बल उत्पन्न होगा तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी उसी को क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? 1 एम्पियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सारी डेफिनेशन को खटाखट से नोट करते चलिएगा आप लोग। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या लिखा है? केल्विन। केल्विन आपको पता है किसका मात्रक है? ताप का मात्रक है। आपको पता है ताप को केल्विन में भी नापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में भी नापा जाता है, साथ ही साथ आप लोग इसको फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, लेकिन केल्विन को
मूल मात्रक के रूप में लिखा हुआ है। तो इसकी परिभाषा क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट, कह रहा है केल्विन जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का इतनावां भाग होता है। 1/273.6वां भाग जो होता है उसी को क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, 1 केल्विन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, केल्विन जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.6वां भाग होता है, उसी को क्या कहा जाता है, 1 केल्विन कहा जाता है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको एक प्रकार से हम कहें तो रटनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि 1 केल्विन को परिभाषित कीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि 1 कैंडिला को परिभाषित कीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि 1 मोल को परिभाषित कीजिए, तो आपको वो सारी की सारी परिभाषाएं पता होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ ना आपका ये टॉपिक मात्रक एवं विमाएं, 2 टॉपिक हैं इस चैप्टर में। मात्रक जो टॉपिक है ना वो आज की इस क्लास के साथ खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा विमाएं। बातें समझ में आ रही हैं? एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। कई सारे बच्चे सिलेबस को लेकर के दबाव में आ रहे हैं, कई सारे बच्चे सिलेबस को लेकर के तनाव में आ रहे हैं। आप सिलेबस को लेकर के तनाव में मत आइए, बस इतना सोचिए कि जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं आपके ये नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूं, नोट्स भी जल्द ही आपको प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा। आपको पता है कि मैंने आपको केमिस्ट्री की क्लास भी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था, अभी 2 दिन से केमिस्ट्री क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ नया प्लान कर रहा हूं, उसके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं, आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ जल्द ही आपके अपने इसी चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे कम्युनिकेशन स्किल की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, एकदम जबरदस्त तरीके से, आप बढ़िया मजा आएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा डियर स्टूडेंट। तो आइए हम लोग अब समझते हैं कि जो कैंडिला होता है इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको कहां से लिया गया है। तो कैंडिला की परिभाषा है डियर स्टूडेंट्स की आदर्श कृष्णिका की वह ज्योति तीव्रता जो कृष्णिका द्वारा किसी दिशा में 1/60,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से इतना न्यूटन प्रति मीटर दाब के अंतर्गत प्लेटिनम गलनांक 2042 केल्विन पर उत्पन्न होता है। देखो भाई, याद करना पड़ेगा आप लोगों को, जब याद करोगे तभी याद होगा। ये सारी परिभाषाएं छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत खोटी हैं। क्या लिखा गया, आदर्श कृष्णिका, जानते होंगे आप लोग इसको, आदर्श कृष्णिका की वह ज्योति तीव्रता, जो आदर्श कृष्णिका की जो ज्योति तीव्रता होगी उसी को क्या कहा जाएगा, कैंडिला। लेकिन वो ज्योति तीव्रता कब उत्पन्न होगी, जो कृष्णिका द्वारा किसी दिशा में इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल से इतना न्यूटन प्रति मीटर दाब के अंतर्गत जो है प्लेटिनम गलनांक इतना पर उत्पन्न होती है। इतने पर जो उसकी ज्योति तीव्रता उत्पन्न होती है उसी को बच्चों क्या कहा जाएगा, एक कैंडिला कहा जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझेंगे, डेफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट्स करेंगे और नोट करके उसको लर्न भी कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगला देखिएगा, लास्ट है हमारा 1 मोल। देखो 1 मोल की परिभाषा यहाँ पे लिखा है 0.012 केजी कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या, मतलब 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 में जितने परमाणु होते हैं उसी परमाणु को 1 मोल कहा जाता है। बातें समझ में आ रही होंगी डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या किया, आपके पास जो मूल मात्रक 7 थे उन सभी के सभी मूल मात्रक की डेफिनेशन को आसानी से समझ लिया होगा, कहीं कोई डाउट्स नहीं हो रहे होंगे। अगर आप लोगों ने इसको अभी तक नहीं नोट किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे होता हूं, या आप एक काम करिए वीडियो को पास करके इसको नोट कर लीजिए। नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। जितने सारे स्टूडेंट्स हमारे इसको नोट करेंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग दूसरे प्रकार के मात्रक के बारे में डिस्कस करते हैं, जिस मात्रक का नाम है पूरक मात्रक। यहां पर हम आपको बताएंगे कि पूरक मात्रक क्या होते हैं और उनके एक मात्रक की परिभाषा क्या होती है। और रेडियन और स्टेरेडियन, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, स्टेरेडियन और रेडियन जो होता है ना उसकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए इसको भी आप लोग खूब ध्यान से समझेंगे और समझने के बाद डियर स्टूडेंट्स इसको आप लोग नोट जरूर से जरूर कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। आइए देखते हैं कि रेडियन अर्थात एक रेडियन क्या होता है और इस रेडियन की डेफिनेशन कैसे बनाई गई है, ठीक है डियर स्टूडेंट। रेडियन किसका मात्रक होता है भाई, कोण का मात्रक होता है। देखिए अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या टॉपिक, हमारा टॉपिक है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स बोलेंगे। यहां पर जो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट है, इस सप्लीमेंट्री यूनिट्स में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं, 2 यूनिट हैं। कौन कौन सा, एक है रेडियन
क्या है डियर स्टूडेंट्स, रेडियन है, और जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रेडियन। रेडियन से किसका मापन किया जाता है, रेडियन से डियर स्टूडेंट्स कोण का मापन होता है, कोण का मापन होता है। कोण का मापन किसमें किया जाता है, रेडियन में किया जाता है अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम। समझते हैं कि एक रेडियन होता क्या है डियर स्टूडेंट्स। जैसे आप देखिएगा, ये आपके पास, ध्यान दीजिए, ये आपके पास एक वृत्त है, इस वृत्त का यहाँ कहीं क्या होगा, केंद्र होगा। अब इसकी त्रिज्या खींचिए, मान लो इसका केंद्र O है, यहाँ पर चाप AB है, और इस वृत्त की जो डियर स्टूडेंट्स क्या है, त्रिज्या है, वो मान लीजिए एक रेडियन लिख दे रहे हैं। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो मान लीजिए कितनी है, R है, तो त्रिज्या R होगी। अगर डियर स्टूडेंट्स इस चाप की लंबाई भी R हो, ध्यान सुनिएगा, हमने यहाँ पर एक वृत्त बनाया, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है डियर स्टूडेंट्स, R है। साथ ही साथ इस पर एक चाप लग रहा है, इस चाप द्वारा, इस आर्क द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर आंतरिक जो कोण है वो आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस चाप की जो लंबाई है डियर स्टूडेंट्स वो भी कितनी है, R है। तो परिभाषा ये है कि कहते हैं कि किसी भी वृत्त के केंद्र पर, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, किसी भी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के लंबाई के चाप द्वारा आंतरिक कोण एक रेडियन कहलाता है। मींस यहाँ पर जो कोण बनेगा वो एक रेडियन होगा, माने एक रेडियन बराबर वही हो जाएगा R बटे R। या आप कैसे लिख सकते हो, एक रेडियन बराबर आप चाप AB लिख सकते हो, अपान में कितनी लिख सकते हो, त्रिज्या लिख सकते हो। लेकिन ध्यान आपको यही देना है कि यहाँ पर जो त्रिज्या की लंबाई होगी डियर स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होगी, त्रिज्या की जो लंबाई होगी वो चाप की लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। तो परिभाषा सुन लीजिए और लिख लीजिए, किसी वृत्त के केंद्र पर, ध्यान सुन लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या की लंबाई के चाप द्वारा, उसकी त्रिज्या के लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण एक रेडियन कहलाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई वृत्त है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसका क्या है, केंद्र है, और इसकी त्रिज्या मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये भी मान लो 5 सेंटीमीटर है। तो अगर इस चाप की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा बच्चों क्या कहलाएगा, एक रेडियन कहलाएगा। ये इसका मतलब हो रहा है। और क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई दूसरा वृत्त बना लिया, ये हमारा वृत्त है, इस वृत्त का यहाँ केंद्र है, इसकी त्रिज्या मान लो 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और इस चाप की लंबाई भी कितनी सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो केंद्र पर जो कोण बनेगा बच्चों कितना होगा, एक रेडियन होगा। बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, कितना भी बड़ा हो। मान लीजिए कि आपने कोई वृत्त ऐसे बना लिया जिसकी त्रिज्या मान लो 10 सेंटीमीटर, 10, और ये जो है चाप की लंबाई भी कितनी है, 10 है। तो केंद्र पर बना कोण जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या कहलाएगा, एक रेडियन कहलाएगा। बातें समझ में आ रही हैं, तो परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। अगर चाप की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर होगा तो उस चाप द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा बच्चों, उसी कोण को हम क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। क्लियर हो गई बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ढंग से आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम आपको समझाते हैं डियर स्टूडेंट्स कि स्टेरेडियन क्या होता है। स्टेरेडियन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, स्टेरेडियन जो होता है वो घन कोण का मात्रक होता है, घन कोण का मात्रक होता है। कोण और घन कोण में डिफरेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कि जो प्लेन फिगर्स हैं, अर्थात जो समतलीय आकृतियां हैं, उन सभी की समतलीय आकृतियों में हमेशा कोण बनता है, और जो 3D फिगर्स हैं, जो ठोस आकृतियां हैं, उन ठोस आकृतियों में हमेशा घन कोण बनता है। तो देखिए ध्यान से, कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास ये कोई गोला हो, ये कोई क्या हो, गोला हो, और यहां पर इसके केंद्र पर इस गोले के एक क्षेत्र, देखो जब गोला होगा तो उसकी चाप नहीं होगा, उसका एक क्षेत्र बनेगा। ऐसे गोला पूरा ऐसे गोल गोल बीच में जगह उसे काटोगे उसको तो एक क्षेत्रफल निकलेगा। तो कह रहे हैं यह जो क्षेत्रफल है, यह जो क्षेत्रफल, देखिए ध्यान से थोड़ा बनाने का प्रयास करता हूं, इस तरीके का डियर स्टूडेंट्स वहां पर क्षेत्र निकलेगा। तो अगर इसकी त्रिज्या R है, ये R है, तो कह रहे हैं इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र जो होगा इसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। क्या होगा, त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। तो कहा जाता है किसी भी गोला, ठोस स्फीयर, किसी भी गोले के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर, उसकी
त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्र द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण जो होता है वह एक रेडियन कहलाता है। डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। क्या है डियर स्टूडेंट्स, किसी भी गोले के केंद्र पर, किसी भी गोले के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्र द्वारा आंतरिक कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। इसका मतलब अगर हम यहां से एक स्टेरेडियन लिखना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स एक स्टेरेडियन कितना हो जाएगा, एक स्टेरेडियन हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, जब कटेगा तो ही बना करके वहां पर आपको मिल जाता है। तो ये आप लोगों ने सीख लिया रेडियन की डेफिनेशन और स्टेरेडियन की डेफिनेशन, जो बेहद इंपॉर्टेंट थी आपके लिए और आपको 100% समझ में आ गई होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया जो हमारे पास एसआई मात्रक है उनकी परिभाषाओं के बारे में। एक एक छोटी छोटी परिभाषा को हमने आपके साथ डिस्कस किया है। आपको सारी की सारी परिभाषाएं छोटी हो या बड़ी हो, वो रेडियन की परिभाषा हो, स्टेरेडियन की परिभाषा हो, एक मीटर की, एक सेकेंड की, ठीक है, एक मोल की, सारी की सारी परिभाषाएं जरूर से जरूर समझ में आ गई होंगी डियर स्टूडेंट्स। तो अभी आप लोग फटाफट से इन सभी की सभी परिभाषाओं को अपनी नोट्स में लिखिए और लिखने के तुरंत से तुरंत याद करिए। 7 PM पर आपकी मैथ्स की क्लास होगी, तब तक आपको ये सारी की सारी डेफिनेशंस जरूर से जरूर लर्न हो जानी चाहिए। देखो लेक्चर्स को देखने के बाद वो टॉपिक तैयार होना बहुत जरूरी है, तुरंत का तुरंत टॉपिक तैयार करिए। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी आपको 7 PM पर, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।